नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष मारू जी लेसन है धोरण 7 लईने उपस्थित थई छूं। मारो विषय है हिंदी अने मारू विषयांक है मालवजी फौजदार। आज आपणे आ पाठनी समझूती मेळवीशुं। आ पाठनी अंदर एक नाटक रूपे रजू थयेलुं छे। आ नाटक रजू करवाना जे पात्र छे, एक शिवाजीनुं पात्र छे, महाराजा शिवाजीराव, एक छे तानाजी जेना मंत्री छे, मालवजी एक जेनो सैनिक हतो, जेनो आ 12 वर्षनो एक नानकड़ो दीकरो छे, अने दरबान एटले के जे द्वारका पर उभेला होय छे ते। आ चार उपर आपणे आ पात्र छे नाटक छे रजू करशुं। पहला दृश्य जो है, पर्दा खुलता है, शिवाजी का शयनकक्ष, महाराजा शिवाजीराव जेवो सो रहे हैं। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी એટલે કે भवानी माताजी का चित्र लटक रहा है। पासी किशोर એટલે કે नानी आयु का एक मालवजी हाथ में नंगी એટલે કે म्यानमांथी तलवार बाहर काढेली हती, એટલે नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? वर्ष એટલે કે पुत्र। बालक वीरतापूर्वक जवाब देता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? तुम एक राजा की हत्या करने आए हो। तुम जानते हो कि मुझे मारकर तुम्हें क्या दंड मिलेगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक दरिया वगैर, मृत्यु। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी वो क्या? तो कि शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा तो लगता है कि तुम एक वीर के पुत्र हो, सत्यवादी। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो और हमेशा सत्य का पालन करते हो। तो मुझे भी ऐसा है कि जो मैं तुम्हें पूछूंगा तुम उसे झूठ जवाब लेके गलत जवाब नहीं दोगे। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? वो एकदम गंभीरता थी वो भी बोलता है। शिवाजी युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? કારણ કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે મરાઠા હતા, એનું રાજ્ય છે મરાઠાનું રાજ્ય હતું, એટલે કે મુझे મારकर તો મારું જે રાજ્ય છે એનું તું માલિક बनना चाहते हो? मालवजी ने जवाब देते हैं कि नहीं। शिवाजी क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर दबा लगाया है? એને મારવા આવે છે એટલે બરાબર પ્રશ્ન પૂછે કે તું મને કેના કારણે મારવા આવે છે એમ। मालवजी महाराज यह सब कुछ नहीं है। आपने जो भी प्रश्न मुझसे पूछा है ये सभी प्रश्न जो है वो गलत है, इसमें इसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। शिवाजी फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी वो मुझे बताओ कि मुझे क्यों मारने आए हो? मालवजी कहते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। देश એટલે કે તમારા રાજ્યની રક્ષા માટે થઈ પોતાના પ્રાણ છે ન્યોછાવર कर दिए, એટલે કે उसकी मृत्यु हो गई। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी 2 जीव हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर એટલે કે मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। શું કહે છે कि आपने जो कारण बताया वो एक भी कारण सही नहीं है। जो आप पूछते हैं
बताता हूँ कि मेरे पिता आपके राज्य में सिपाही थे, आपकी रक्षा के लिए उन्होंने प्राण गंवा दिए। उसके मरे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। मेरे घर में केवल मैं और मेरी बुढ़ी माँ ही है। हम दोनों को पेट भर खाना मिलना भी दुर्भर हो गया। यदि आपके राज्य की सेवा में मेरे पिताजी के प्राण गंवा दिए, मेरे पिताजी के प्राण मृत्यु हो गई है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार का पालन पोषण करने की। लेकिन आपने तो पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा ही नहीं है। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। सही कहा किसने? मालव जी ने कि मेरे पिताजी को आपकी रक्षा के लिए प्राण गंवा दिए, तो उसके परिवार का पालन पोषण की चिंता तो आपको करनी चाहिए, हमें आपके पास नहीं आना चाहिए। बालक की निडरता को मन ही मन सहारते हुए दिखावती रोष करते हैं, क्रोध में बोलते हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दिखावती करे छे, जो दिखावती रोष करे छे। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। कौन? मालव जी कहते हैं, आप मुझे जो भी सजा दें मुझे स्वीकार्य है, लेकिन पहले मेरी एक बात मान लीजिए। शिवाजी के वो क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार अंतिम बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो शू पूछे? इनो शू जवाब छे? प्रेम थी पूछे छे। प्रेम थी तो नहीं पूछता, दिखावती क्रोध थी पूछे छे। वो जानना चाहते थे कि इस प्रश्न के उत्तर में वो क्या कहेंगे। मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, वो भी एकदम निडरता थी। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए मन ही मन प्रशंसा करते हैं और फिर कहते, अच्छा जाओ, यदि देखना है, मुझे भी देखना है कि तुम अपने प्रतिज्ञा में कितने पालन करता हो। शिवाजी, ओहो, इस बालक में वीरता तो फूट कर भरी पड़ी है क्या? साथ ही यह अपनी माता का परम भक्त भी है क्या? ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है कि तुम क्या कहते हो इस बच्चे के बारे में, इस बालक के बारे में? तानाजी कहते हैं कि महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और इसके साहस पर तो मुग्ध हो गया, मोहित हो गया कि किस प्रकार वो बोलता है। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? क्योंकि मैंने तो बता दिया कि मैं इसे मृत्युदंड दूंगा, पर तुम जानते हो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इसके बालक के साथ क्या करूँगा। तानाजी कहते, नहीं महाराज। शिवाजी के, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। शू कहे छे? ये तो दिखावती क्रोध है कि यह बालक किस प्रकार वीरता का प्रदर्शन करता है, किस प्रकार निर्भरतापूर्वक मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझे बात करता, अपनी बात की रजूआत करता है। यह सब तो मैं देखना चाहता था, लेकिन मैं तो खरेखर तो मैं इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरे विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी कहते, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। तानाजी, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? वो क्या कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, तो इसमें आपको आभार मानने की क्या जरूरत है?
शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम तो धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता क्या करेगी, गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर तुम भी विश्राम कर लो और मैं भी विश्राम कर लूँ। तानाजी प्रणाम करता है, वो वहाँ से चला जाता है और जो आज्ञा महाराज कहते हैं वहाँ से चला जाता है। तो पर्दा गिर जाता है। दूसरा दृश्य है, फिर दूसरी बार पर्दा उड़ता है। तब का दृश्य है कि शिवाजी के दुर्ग के महल का कमरा है, महल का कमरा है, दोपहर के दोपहर का समय भी है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरता, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। શું કહે છે? शिवाजी बालक के बिना रह नहीं सकता। वो कहते हैं कि जब से वो बालक यहाँ से गया है मैं तो बेचैन हो गया हूँ, मैं उसे देखने के लिए। तानाजी महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। ओके, कि ये जिस प्रकार वीरतापूर्वक था, जिस प्रकार साहसपूर्वक आपके सामने रजूआत कर रहा था, वो उसका फल है कि इसी कारण हमें उससे लगाव हो गया है। शिवाजी तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक इतना साहस कर गया कि जिसके सामने मुगल सेना भी कांपती है, उसके सामने एक बालक साहस पूर्वक अपनी बात की रजूआत भी कर गया और अपना क्रोध भी निकाल कर चला गया है। तानाजी इससे भी क्या कोई संदेह है? ये दरबान आता है, प्रवेश करता है। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालोजी प्रवेश करता है। मालोजी कहते हैं, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है कि आपके सामने उपस्थित है। शिवाजी वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? શું કહે છે? हे वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो तुम यहाँ से निकले थे। मालोजी महाराज आपके विदा होकर मैं घर पहुँचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद की सारी घटना कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। શું કહે कि मैं घर तो गया, लेकिन आपके साथ और मेरे साथ जो यहाँ घटना हुई थी, जो मैंने बात हुई थी, वो मैं उसे बता नहीं सका। कि अपना बेटे का मैं अंतिम बार मुख देख रही हूँ तो उसकी माँ के आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा और आपके सामने प्रस्तुत हो गए, आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? मालोजी कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मैं तो अब नहीं रहूँगा, आप मुझे मृत्युदंड देने जा रहे हो, तो मेरी उपस्थिति में, मेरी अनुपस्थिति में आप मेरी माँ का समस्त भार उठा लीजिए। शिवाजी वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी क्या कर रहा था? परीक्षा ले रहा था। वर्ष हे पुत्र तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, लेकिन पास हुए हो। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालोजी शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य है महाराज, मुझसे जो भूल हो गई आप मुझे क्षमा कर दिए, वो भी माफ़ी मांगता है। शिवाजी मालोजी की छाती से लगाकर कहते हैं, वीरपुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। और वो कौन से दुख से दुखी है? तो कि एक रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर। तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। मैं हूँ अपनी भारत माता के दुख पर दुखी हूँ कि उसका दुख मैं किस प्रकार दूर करूँ। मालोजी कहते हैं कि महाराज यह शरीर तो आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है
मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज आपने मृत्युदंड तो नहीं दिया, इसे मुझे जीवन दान दिया है, लेकिन मेरा जो जीवन है, मेरा जो ये शरीर है, वो आपकी देन है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान रहेगी, मैं मातृभूमि की सेवा करने में पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। माરું જે નાટક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સમાપ્ત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।